लीज में हो रही अवैध वसूली के संबंध में कार्रवाई करने को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन से पहले ग्रामीण दुदिया गांव में अपने डंपर खड़े करके धरने पर भी बैठ गए हैं। इस दौरान एसडीएम पुखराज कंसुटिया को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने बताया कि जोधपुर में बजरी की 3 जगह लीज चालू है, इन सभी पर अवैध वसूली की जा रही है। लीज पर बजरी के दाम सरकार की तय रेट 215 रुपये टन निर्धारित है, लेकिन उसकी जगह 550 रुपये टन वसूल किए जा रहे हैं। कोई रसीद भी नहीं दी जा रही। इस मौके पर ज्ञापन के बाद एसडीएम ने पूरे मामले की जांच करवाकर कार्रवाई करने की बात कहकर आश्वस्त किया। खबर सांवलिया जी से है, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए यात्रियों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में श्री सांवलिया सेठ मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी यात्रियों को पुष्प अर्पित कर और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। खबर श्री डूंगरगढ़ से है, जहां पर शहर के उपखंड कार्यालय के सामने ट्रॉमा सेंटर को लेकर प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक गिरधारी लाल महिया समेत बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचे और सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। खबर रेनवाल से है, जहां पर ग्रामीणों द्वारा विभिन्न मामलों को लेकर उपखंड कार्यालय में मुख्य सचिव के नाम से नायब तहसीलदार नीतू शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्टे में रजिस्ट्री की जा रही है। ग्रामीणों के इस आरोप पर तहसीलदार कोमल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि तहसील प्रशासन द्वारा एक भी स्टे में रजिस्ट्री जारी नहीं की गई है। ग्रामीणों के आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। हनुमानगढ़ के करणीसर गांव में पानी की पाइपलाइन विवाद में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दर्जनों ग्रामीणों ने लाठी डंडों से घर पर हमला कर दिया। मामला पानी की पाइपलाइन डालने से जुड़ा बताया जा रहा है। वीडियो में लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला करते हुए दर्जनों ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना पर डीएसपी मीनाक्षी और सदर थाना प्रभारी अजय कुमार पुलिस टीम समेत मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। सीकर जिले के लोसल थाना इलाके में जलदाय विभाग की टंकी पर पानी चेक करने गए एक ठेका कर्मी पर अचानक से मधुमक्खियों की हमला करने से नीचे गिरकर मौत होने का मामला सामने आया। जलदाय विभाग में ठेके पर कार्यरत मनोहर लाल की मौत होने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने 50 लाख के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर लोसल कस्बे के जलदाय विभाग के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक लोसल निवासी मनोहर पुत्र हनुमान राम मेघवाल पिछले करीब 8 वर्षों से लोसल कस्बे के जलदाय विभाग में ठेके पर कार्यरत था। मनोहर लाल कस्बे में स्थित एक पानी की टंकी पर टंकी में पानी चेक करने के लिए चढ़ा था। इसी दौरान जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते से निकली मधुमक्खियों ने मनोहर पर हमला कर दिया, जिसके बाद मृतक पानी की टंकी से नीचे गिर गया और उपचार के दौरान मौत हो गई। आज का दिन हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखदायी घटना और काल बन के आया। प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण आज हमारा बड़ा भाई मनोहर मेघवाल हमें छोड़ के चला गया। प्रशासन की घोर लापरवाही ये है कि प्रशासन ने बिना उसे सुरक्षा उपकरण दिए टंकी पर चढ़ा दिया, जिस टंकी पर मधुमक्खियों के छत्ते थे और मधुमक्खियां ऊपर थी। प्रशासन को पता था, उसके बावजूद मनोहर मेघवाल को टंकी पर चढ़ाया और मधुमक्खियां ने उस पर आक्रमण किया और वो नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। और अभी तक लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं उसकी मौत को, लेकिन प्रशासन का एक भी व्यक्ति, चाहे वो जलदायी विभाग हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, कोई भी व्यक्ति हमें वार्ता करने नहीं पहुंचा है। जिस घर से लाल गया है उसके 3-3 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसकी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका रखवाला कौन है? इस प्रकार लापरवाही होती रहेगी और लोग मरते रहेंगे तो ये बड़े शर्म की बात। खबर बाड़मेर से है, जहां पर अपने 8 साल के बेटे के साथ दुकान पर जा रहे व्यापारी पर जंगली सूअर ने हमला कर दिया। पहले सूअर भागते हुए आया और बाइक से टकराया, इसके बाद दोबारा लौटा और 3 बार व्यापारी पर हमला किया। जंगली सूअर ने व्यापारी के हाथ और उंगली पर दांत गड़ा दिए। जंगली सूअर ने व्यापारी के हाथ पर इतनी जोर से चबाया कि उसका एक दांत टूटकर हाथ की हड्डी में ही फंस गया।
आसपास के दुकानदारों ने लाठी से फटकारकर जंगली सुअर को भगाया। मामला बाड़मेर के सारथी स्कूल विष्णु कॉलोनी का है। व्यापारी पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अग्रणी ऑटोमोबाइल ब्रांड कार ट्रेंड्स ने जयपुर के पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर में भारत का पहला कार मॉल लॉन्च किया है। इस मॉल का उद्देश्य है एक ही छत के नीचे आपकी कार से जुड़ी हर जरूरत का समाधान, जो न केवल सुविधाजनक है बल्कि आधुनिक और भरोसेमंद भी। कार ट्रेंड्स कार मॉल देश भर के कार मालिकों के लिए एक वन स्टॉप ऑटोमोटिव सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा, जिसमें कार मॉडिफिकेशन से लेकर डिटेलिंग, पेंचवर्क, एसेसरीज, स्मार्ट की सॉल्यूशन, मल्टी ब्रांड वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स और इंश्योरेंस जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता कर कार ट्रेंड्स की लीडरशिप टीम ने ब्रांड के विजन, सेवाओं और भविष्य की योजनाओं को भी साझा किया। साथ ही पत्रकारों को मॉल के विभिन्न अनुभागों का एक्सक्लूसिव टूर भी कराया। लॉन्च के अवसर पर कार ट्रेंड्स के एमडी और सीईओ प्रतीक जैन ने कहा कि कार ट्रेंड्स में हमारा लक्ष्य भारत में कार की देखभाल की धारणा को बदलना है। कार ट्रेंड्स 2016 में शुरू हुआ और आज हम नोएडा, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर और गुड़गांव में सर्विस प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार हम ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज, स्मार्ट की सॉल्यूशन, मल्टी ब्रांड वर्कशॉप, कार मॉडिफिकेशन और प्रीमियम डिटेलिंग प्रदान करते हैं। हम देश में भरोसेमंद, विश्वसनीय और अभिनव ऑटोमोटिव समाधान प्रदान करने वाले सबसे बड़े प्रदाता बनने का इरादा रखते हैं। इस मौके पर पूर्व आईपीएस अफसर एसके जैन, कार ट्रेंड्स के चेयरमैन एनके जैन, अध्यक्ष अंकित जैन, यश जैन, जेएचएस मीडिया ग्रुप के एमडी कुणार्क जैन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। What all car parts is required for your car, what all car parts is suitable for your car.